हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? खूब अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। देखिए, क्रूड ऑयल आपका आने वाले दिनों में अभी आपकी एक्सपायरी है, आई थिंक 16 जून को। ठीक है, 16 जून को आपकी एक्सपायरी, ध्यान रखिएगा 16 जून। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अब आपका आज जैसे कि फ्राइडे है, आपका फ्राइडे को अभी ट्रेडिंग हो रही है और फ्राइडे के बाद आपको 2 दिन छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, 2 दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी। मंडे को आपकी मार्केट ओपन होगी और ट्यूसडे को आपकी एक्सपायरी है, आई थिंक। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर 2 दिन तो आपका ट्रेडिंग डे है और 2 दिन आपका यहाँ पर छुट्टी है। तो छुट्टियों के दिन का भी थीटा डी के आपका मार्केट आज करेगा, आज भी करेगा और आपका छुट्टियों के दिन भी करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी आपका विक्स आज आपका अभी काफ़ी गिरा है। क्रूड ऑयल में भी अभी आप देखेंगे कि जैसे अभी आपकी मार्केट मान लीजिए कि बहुत एक साथ ऊपर गई थी, अभी जो गिर रही है, पुट के प्रीमियम आपके क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। जैसे आपके पुट के प्रीमियम हाई हो जाएंगे तो वो जानबूझ के हाई किए जाएंगे पुट के प्रीमियम, जिससे आपका 2 दिन का थीटा डी के मिले। मैं सिंपल आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मान लो एक पुट सेलर है जो कि मान लो 80,000, यहाँ सॉरी 80,000 बोल रहा हूँ, 8,000 की मान लो कि अगर यहाँ पर अगर वो पुट सेल करना चाहता है, उसको ये लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से आपका ये सपोर्ट ले और सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए, तो उसको एक ज़बरदस्त यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, 800 का प्रीमियम मिल रहा है, या काल की तरफ का प्रीमियम वो सेल करना चाहे तो भी ज़बरदस्त मिल रहा है। हालांकि देखिए, मैं ये किसी को इस टाइम के कंडीशन में, जैसे कि आप देख रहे हैं, रात रात भर में एक एक घंटे में आपके न्यूज क्या बदल जाए, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। ऐसे कंडीशन में किसी को बिना हैज के पहली बात तो ओवरनाइट करना नहीं चाहिए। फिर भी अगर एक सेलर है, ओवरनाइट आप करना चाहता है तो वो हैज के साथ चाहे तो एक बार मतलब कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि एटीएम की अगर वो कॉल पुट को सेल करना चाहता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का एटीएम की कॉल पुट को बाई कर ले। सिंपल है, बहुत सिंपल हैज है। देखिए, ऐसे कंडीशन में चूंकि जब आपके ऑप्शन के प्रीमियम अच्छे खासे हों तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि एटीएम का मतलब आज का, जैसे अभी आप मान लीजिए 16 तारीख का आपका एक्सपायरी है, तो 16 तारीख वाली एक्सपायरी को आपके जून वाले को एटीएम सेल कर दीजिए। जो भी आपका चल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर 8,000 आपको चल रहा है, 8,000 की क्या करना है आपको, सीई और पी मान लीजिए दोनों को आप सेल कर दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ की आप सी और पी दोनों को क्या कर लीजिए, यहाँ पर बाई कर लीजिए 8,000 के लगभग। या जो आप सेल कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर 200 वाला ऑप्शन सेल कर रहे हैं इधर, और मान लीजिए कि 180 वाला ऑप्शन आप इधर सेल कर रहे हैं। यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है, या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का 200 वाला बाई कर लीजिए और इधर 180 वाला बाई कर लीजिए, या तो आप क्या करिए कि एटीएम का ही बाई करिए। दोनों कंडीशन में थोड़ा सा आप यहाँ पर लगभग सेफ रहेंगे, और जो 2 दिन का आपका यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा डी के होगा वो आपके पॉकेट में जाने वाला है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली। देखिए, आपका जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, चाहे आप कमोडिटी में जो भी आप ट्रेड करते हैं, हालांकि मैं आने वाले कुछ दिनों में आपका सिल्वर गोल्ड में भी आपको यहाँ पर बताऊंगा किस तरह से ट्रेड किया जाता है, किस तरह से आपका चार्ट पैटर्न काम करता है। लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम जो बात कर रहे हैं आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में करते हैं। मैं एक बिगिनर के लिए बताना चाहता हूँ, देखिए कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो भी है, ये आपका लगभग सभी एप्लीकेशन में आजकल ट्रेड हो रहा है। सभी एप्लीकेशन, इट मीन्स जो भी आपके ब्रोकर आप यूज करते हैं, किसी की भी आप ले लीजिए, जीरोधा, आप एंजल वन या ग्रो, या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जो भी देखें, उनमें सब में ट्रेड करता है। कमोडिटी आपकी एक्टिव होना चाहिए, सब में ट्रेड होता है। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग किस में ट्रेड करते हैं, आपका क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं और नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं। ये दोनों की जो एक्सपायरी होती है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों की एक्सपायरी जो होती है मंथली होती है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी मतलब समझ रहे हैं, जिस तरह से आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है, उसी तरह से आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंथली एक्सपायरी होती है। जिसमें से क्रूड ऑयल की अमूमन एक्सपायरी आपकी लगभग 16, 15 या 16 तारीख को होती है हर मंथ में, और जो नेचुरल गैस की एक्सपायरी होती है वो ज़्यादातर आपका यहाँ पर 22 से लेकर के 25 तारीख के बीच में होती है। ध्यान रखिएगा, 22 से लेकर के 25 तारीख तक में आपकी नेचुरल गैस की एक्सपायरी होती है। ये भी मंथली ही होती है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? चलिए, अब आप लोग, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे। एक किसी भाई ने मैसेज किया था, बोला सर मुझे ये समझ में नहीं आता, क्रूड ऑयल ट्रेड कैसे करना है, हमारे चार्ट में नहीं आता है। देखो, सिंपल है, जिस तरह से आप कोई भी इंडेक्स को सर्च करते हैं, जिस तरह से आप चार्ट को सर्च कर, मतलब कोई भी शेयर को सर्च करते हैं अपने वॉच लिस्ट में, उसी तरह से आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को सर्च किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप सर्च किया जाता है। आप यहाँ पर नेचुरल गैस को सर्च करिए या आप क्रूड ऑयल लिख करके सर्च करिए। अब किसी ने ये भी बोला था, बोला सर क्रूड ऑयल मिनी नहीं हो रहा है। सर सिंपल है, आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल जैसे आपने सर्च किया ना, मान लो आपने क्रूड ऑयल लिख दिया, क्रूड ऑयल पूरा लिखिएगा, क्रूड ऑयल लिख करके आप लास्ट में एम लिख दीजिएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल एम। हालांकि आजकल जैसे मैंने कई
आपके प्लेटफॉर्म देखें उसमें आपको डायरेक्ट आ जाता है कि ये क्रूड ऑयल मिनी है, ये आपका क्रूड ऑयल मैन है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि उसमें यम लिख करके आता है। तो मैं ये बोल रहा था उनको कि आपको अगर सर्च करना नहीं आ रहा, सिंपल आप वॉच लिस्ट में सर्च कीजिए क्रूड ऑयल, आप यम डाल दीजिएगा तो वहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी आ जाता है। नेचुरल गैस जो आपका मिनी है उसमें भी इसी तरह से नेचुरल गैस यम करके डालिएगा तो भी नेचुरल गैस मिनी में किसी किसी में आ जाता है, किसी किसी में थोड़ा सा अलग वर्ड होता है। बट आपको देखो, अगर कुछ नहीं आता ना, आजकल गूगल करना तो आता है ना सबको, आप सीधे लिखिए कि ग्रो में नेचुरल गैस कैसे ट्रेड करें, सिंपल है। या ग्रो में हम नेचुरल गैस मिनी कैसे ट्रेड करें, ग्रो में हम क्रूड ऑयल मिनी कैसे लिखें, या वॉच लिस्ट में कैसे, सब कुछ मिल जाता है। बहुत सिंपल है। देखिए, ये मत आप कंफ्यूज होइए कि नहीं सर मेरे को नहीं मिल रहा है, इसमें कैसे देखें। ठीक है, तो आपको ये सिंपल बता दिया। अब और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो दोनों आपके इंडेक्स हैं, चाहे आप ये दोनों को लेकर के और भी लीजिए, चाहे आप वहाँ पर सिल्वर लीजिए चाहे गोल्ड लीजिए, सब में आपके जैसे सिल्वर और गोल्ड में तो आपको 2-3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपका जो क्रूड ऑयल है और आपका नेचुरल गैस है, ये आपके 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। 2 भागों का मतलब सिंपल है। देखिए कि एक होता है जिसके पास कैपिटल बड़ा होता है, एक होता है जिसके पास कैपिटल छोटा होता है। इन दोनों को एक बेस बना करके ये चीज़ें रखी गई हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, क्रूड ऑयल में, अब क्रूड ऑयल में क्या होता है कि जो एक मैन होता है उसका जो लॉट साइज होता है आपका 100 का होता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आपका निफ्टी का लॉट साइज कितने का होता है, 65 का है। आप सब जानते हो भाई, निफ्टी को तो सब जानते हो। तो निफ्टी का लॉट साइज कितना होता है आपका, 65 का होता है। इसी तरह से जो क्रूड ऑयल मैन, मैन का मतलब बड़ा, आप समझिएगा बड़ा, तो उसका जो लॉट साइज यहाँ पर रखा गया है वो 100 का रखा गया, मतलब 100 क्वांटिटी का एक लॉट। ओके। और इसी का एक दूसरा यहाँ पर सिस्टम बनाया गया जिसका लॉट साइज यहाँ पर इसने रखा है 10 का। ठीक है, 10 में किसका लॉट साइज है, 10 को, जिसका हम आप यहाँ पर मिनी बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर जो लॉट साइज है इसका 10 का, उसको हम मिनी बोलते हैं। तो ये आपको दोनों चीज़ में फ़र्क समझ में आ गया कि भाई एक का लॉट साइज आपका 100 का है और एक का लॉट साइज आपके यहाँ पर 10 का है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप मिनी में ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपका कैपिटल भी कम लगेगा, प्रॉफिट भी कम होगा, आपका लॉस भी कम होगा। ठीक है, तो आप खुद बताइए सीखने के लिए क्या अच्छा है, सबसे बढ़िया ये मिनी अच्छा है ना सीखने के लिए। तो इसमें जो आपका बिगनर है ना, आप इसमें मत ट्रेड किया करिए, मैन में। ठीक है, मैन में आपको ट्रेड करना है ना, तो आप मैन में जैसे अभी मतलब आज ठीक है, आज ठीक ठाक ऑप्शन चल रहा है, अगर आपके पास 20,000 25,000 रुपये है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो मिनी का ऑप्शन है ना, ये सबसे बेस्ट है। आप चाहें तो नेक्स्ट मंथ में भी आप घुस सकते हैं, अभी घुस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक लॉट में आपके पास 10,000 है, 5,000 है, आप वहां पर भी ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपका ऑप्शन चल रहा है, चलिए मैं XYZ के लिए लेता हूँ, चलिए आपका 500 रुपये का ऑप्शन चल रहा है, चलिए 500 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ। अब 500 रुपये के ऑप्शन चल रहा है, उसको आप बाई करना चाहते हैं, आपका लॉट साइज आप यहाँ पर देखिए 10 है, तो आपका कितना यहाँ पर कैपिटल लगेगा बताइए, एक लॉट में आपका सिंपल है 5,000 रुपये लगेगा। अरे लगेगा ना, तो आप इजिली एक लॉट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, 50 पॉइंट का आपका अप डाउन में देख लीजिए, 50 पॉइंट का एसएल रखना है रखिए, 100 पॉइंट का टारगेट रखना है रखिए, वो आपकी मर्जी क्या आप रखना चाहते हैं। बट अगर आप 50 पॉइंट का भी यहाँ पर एसएल रखते हैं ना, तो आपका सिर्फ लॉस होने वाला कितना है, 500 रुपये। ये भी आपकी सीखने की अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट आप रुक तो सकते हो मार्केट के अंदर, है ना भाई। 50 पॉइंट का एसएल 500, लो और क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान हमेशा रखना है कि सीखने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, आपका मीनिंग का ऑप्शन है। तो ये आपका क्रूड ऑयल का समझ में आ गया। अब हाँ, देखिए ऑप्शन चेन सेम, लगभग आपका सेम आपका ओपन होता है, आपका जो ऑप्शन के प्राइस होते हैं सेम आपके होते हैं। ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि नहीं सर ऑप्शन का प्राइस अलग होता है, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं, लगभग सब कुछ सेम होता है। अब बात कर ले दूसरा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए नेचुरल गैस की मैं बात करूँ। अब नेचुरल गैस में भी सेम इसी तरह से 2 चीज़ डिवाइड किया गया। एक का आपका जो लॉट साइज है आपका यहाँ पर 1250 का है, ठीक है, और एक का लॉट साइज यहाँ पर 250 का है। अब भाई वही बात है, जिसके पास जो कैपिटल है वो करिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा आपको समझाता हूँ भाई, जिसको आपको हैज करना है ना, हैज, हैज में आप दोनों को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको फ्यूचर के साथ ट्रेड करना है तो फिर आप इसको करिए, फ्यूचर के साथ हैज करिए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर के साथ कैसे हैज किया जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हैज करते हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा ना कि भाई हम लॉन्ग स्ट्रगल कर लें, या हम लॉन्ग लॉन्ग कर लें, शॉर्ट कर लें, ये कर लें, ये आप सुनते हो। तो ऐसे एक नॉर्मल हैज बना लो, मान लो कि आपने कोई 10 वाला ऑप्शन बाई किया, तो वहाँ पर आप 7 वाला ऑप्शन सेल कर दो। ये ऑप्शन एक नॉर्मल हो गया, तो आप इसमें इजिली आप कर सकते हो, यहाँ पर भी आपकी कैपिटल ज़्यादा नहीं लगती। आपको समझ में आया। चलिए, तो ये हो गया, मैं एक मोटी मोटी बात आपको ये बता दिया कि भाई आपको पता होना चाहिए चीज़ें। अब बात कर ले सिंपल है, देखिए चार्ट की। अभी आपका चार्ट देखिए, यहाँ पर आपका क्रूड ऑयल का चल रहा है लगभग 8050 के आसपास। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने ग्रुप में यहाँ पर ही बता दिया था कि यहाँ से आपका एक बार नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और वो क्यों दिखाई दे रहा है, देखिए सिंपल है, चार्ट आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल तरीके से देखिए मैं चार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि देखिए आपकी न्यूज आई थी तो यहीं से आपका बहुत तेजी के साथ आपका बेरिश हुआ है, आपका क्रूड ऑयल। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आपका निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ, आपका मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ी देर आपका प्रॉफिट बुकिंग आई निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसके बाद देन बूम
और उन सब में सहयोग आज किसका रहा सबसे ज़्यादा, बैंकिंग सेक्टर का। ठीक है, चलिए एनीवे, तो यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे। देखिए कि अभी आपका क्या हुआ, देखिए इस जोन में ओपन हुआ, फिर आपका प्रॉफिट बुकिंग आया और थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर, इसका मतलब मार्केट में अभी भी और भी, मैं इसका इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये इंडेक्स आपका गिरता है मतलब क्रूड ऑयल गिरता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि आपका इंडियन मार्केट मतलब सिंपल एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब के लिए वो पॉजिटिव ही एक साइन होता है। ठीक है, चलिए तो फाइनली यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये देखिए इसका रेजिस्टेंस बनाया, यही रेजिस्टेंस का बेस मैं लेकर के अभी आपको मैं यहाँ पर बताया था कि भाई इस जगह जोन से आपका यहाँ पर एक नीचे का शॉर्ट का प्लान हम बनाएंगे। ये देखिएगा, ये आपका सिंपल ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये प्रीवियस सपोर्ट था। यहाँ पर देखिए कि सेलिंग आई थी, फिर मार्केट ऊपर गई, चूंकि इनको तो टारगेट इतना जल्दी कर नहीं सकता ना भाई, कोई भी बायर इनको जल्दी टारगेट नहीं कर सकता ना सेलर कर सकता, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से वापस इसको लपेट दिया। अब ये देखिए कंटिन्यू आपका यहाँ पर गिरता जा रहा है, और मे भी चांस ये भी हो सकता है कि यहाँ तक आज का लो ये लगभग आपका 7950 तक आपका यहाँ पर टच करने की कोशिश कर सकता है। चलिए एनीवे, तो ये हो गया, अभी आपका चल रहा है। मुझे पता है कि आप ये लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे, हाँ जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है वो जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ अपना प्लान बनाए होंगे। ओके, फाइनली सपोर्ट बना लीजिएगा। सपोर्ट देखिए अभी लेटेस्ट टाइम का आपका यही सपोर्ट है, जो कि अभी लो लेवल है, ये वाला सपोर्ट। यहाँ पर इस विक को आप यहाँ पर मार्क आउट कर सकते हैं, जो कि लगभग आप ये मान सकते हैं 7933 का है, इसको आप सपोर्ट बना लीजिएगा। अगर इसके नीचे फर्दर आपका क्रूड ऑयल गया, ये समझ लीजिएगा, अगर इसके नीचे फर्दर गया तो और भी यहाँ पर 500 पॉइंट का फर्दर आपका एक बार मूवमेंट नीचे की तरफ आपको प्रॉफिट बुकिंग का देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 7600 का यहाँ पर आपको नीचे का जोन आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है यहाँ पर आपको चलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा चार्ट को पीछे करिएगा, यहाँ पर चलिए मैं चार्ट को पीछे करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए प्रीवियस आप चार्ट देखिए, सिंपल आपको दिखाई देगा, कई जगह आपके यहाँ पर सपोर्ट लेकर के आपका क्रूड ऑयल ऊपर गया था। आप देख रहे हैं, आप चेक करिए, यहाँ पर ये जो सपोर्ट लाइन है ना, यहाँ से आपका क्रूड ऑयल सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था। तो ये आपको यहाँ ये सपोर्ट बना लेना है आपका आने वाले टाइम में, मतलब 7600 का। वही मैं अभी आपको बता रहा था कि आपका 7600 का यहाँ पर प्रीवियस अगर आप देखते तो यही आपका सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है। अगर इस लो को ब्रेक डाउन करता है तो ध्यान रखिएगा, ब्रेक डाउन करके नीचे निकलेगा तो आपका लगभग 7600 का यहाँ पर मतलब नीचे का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर और नीचे गया तो देखिएगा 7200 का आपको यहाँ पर ये बिक देखिएगा 7200 वाली दिखाई दे रही। ठीक है, अगर देखिए न्यूज अच्छी रही तो आपका क्रूड गिरेगा और आपका इंडियन मार्केट के लिए ये मतलब और मार्केट के लिए पॉजिटिव अच्छा एक न्यूज होगा। चलिए, तो ये तो मैंने आपको सपोर्ट बता दिया सिंपल। अभी मैं ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी अभी आपको और सपोर्ट बताता हूं और इसको क्लियर करता हूं। देखिए ये आपका एक स्टैंडर्ड लाइन, इस जोन को लेना है और ऐसे करके इसको थोड़ा सा ये मार्कआउट कर देना है। ठीक है, देखिए कुछ न कुछ आप भी बनाइए, सीखिए, सीखने की कोशिश करिएगा, ये आपका काम आएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये काम आपका नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आपने प्रीवियस देखा, आपका ये वाला सपोर्ट काम किया, अब ये लगभग ये सपोर्ट काम किया और उस सपोर्ट से देखिए एक बार रिटर्न हुआ है। फर्दर अगर ये सपोर्ट के नीचे गया तो देखिएगा आपका ये वाला सपोर्ट फर्दर यहाँ पर इस सपोर्ट को टच कर सकता है, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पर ये बिल्कुल मत सोच लेना कि नहीं इसका ब्रेकडाउन करते ही बिल्कुल वो 7600 ही जाएगा। मैं इसलिए आपको ये भी बता दिया कि अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो आप एक बार यहाँ से लेकर के इस सपोर्ट तक का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी ठीक है, 7600 का सपोर्ट आपका बड़ा वाला हाई है और वो आपको जल्द ही हो सकता है देखने को मिल जाए। ठीक है, ये आपका नीचे का सपोर्ट हो गया। चलो अब बात कर लें थोड़ा सा आप यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में। देखिए कभी भी ना आपको अगर मार्केट में कामकाज करना है तो आपको 1 घंटे का चार्ट देखना चाहिए, 15 मिनट का चार्ट देखना चाहिए, 5 मिनट का चार्ट देखना चाहिए। मैं कभी भी देखिए एंट्री प्लान आपका जो भी बनाता हूं मैं 5 मिनट में बनाता हूं, लेकिन मैं चार्ट 15 मिनट और 1 घंटे का जरूर देखता हूं। तो 1 घंटे के चार्ट में क्या एक्टिविटी हुई थी वो सब कुछ देखने को यहाँ पर मिलती है। देखिए ये थोड़ा प्रीवियस चार्ट देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, सिंपल समझिएगा। मार्केट ने जब ये बड़ी कैंडल बनाया, अब यहाँ जब लपेटा ना सबको, तो सब यहाँ पर क्या हुई आप बताइए, सिंपल एक लॉजिक समझिएगा। सब ने क्या सोचा कि यार मार्केट में यहाँ से तो बहुत बड़ी बुलिश हुई है और सब ने यहाँ पर अपना प्लान बनाया ऊपर के लिए। और जब यहाँ पर सब बायर बेचारे एक्टिव हो गए तो देखिए कितनी बड़ी तेज यहाँ पर 3-4 कैंडल बना दी गई। आप चेक करो, बहुत मार्केट को समझना है, मैं मानता हूं कठिन है, लेकिन देखिए इजी आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूं मैं। हुआ ना? ओके, अब देखिए जैसे ही फिर क्या हुआ, जब ये बड़ी यहाँ पर देखिए इस तरह से 3-3 कैंडलें बन गई बड़ी बड़ी, फिर मार्केट में यहाँ पर ये थोड़ी सी रुकावट हुई। अब सबने क्या सोचा कि भाई इधर तो बड़ी सेलिंग आई है, सबने यही सोचा, और आपका न्यूज भी मतलब उधर के लिए पॉजिटिव है, ट्रम्प मतलब चाचा ने कुछ बोला है। तो जब ये सबने सोचा कि चलो अभी ये और गिरेगा, तो मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ से ऊपर चली गई। देखो खेल, देखो क्या खेल चलता है।
तो ऐसे में ना बड़े भाई आपको बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना है। इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं, लॉस पर फोकस कर लो, आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रेड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने लॉस पर फोकस किया हुआ है ना, आपको बड़ा ट्रेड हाथ मारने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने लॉस ले लिया बड़ा, तो फिर आपका बड़ा ट्रेड रहते हुए भी आप डर जाएंगे और वहां पर आप बड़ा ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, तो इस बेस पर जो मेरा यहां पर रेजिस्टेंस बना था, इसी बेस पर बना था कि भाई ये जोन में अभी भी सेलर एक्टिव है, क्योंकि इनको मार्केट में क्या किया गया था, यहां पर ट्रैप किया गया था, इनको वापिस पूरा का पूरा निकलने तक का मौका नहीं दिया गया था इनको। अब वहीं पर क्या हुआ, जब मार्केट वापस गई, तो जब ये सेलर यहां पर एक्टिव है, तो थोड़ी थोड़ी इतना जल्दी इनको ऊपर जाने देंगे लोग, वापस मार्केट को ये गिराएंगे। ये मार्केट का एक चार्ट का पैटर्न होता है और ये ऑपरेटर के गेम होता है, माइंडसेट होता है, ये आपको समझना है। जब कभी इस तरह से कोई आपका डिमांड जोन या सप्लाई जोन बने, तो आपको ये बहुत अलर्ट रहना है, उस जोन में जाते ही मार्केट कुछ न कुछ नया गेम खेलती है। ठीक है, ओके। अब देखिए, मैं सिंपल और बात बताता हूं, एक बात ये तय रखिएगा, तो आपकी बड़ी लिक्विडिटी यहां पर क्रिएट है ना, यहां पर क्रिएट है, और वो जोन आपका लगभग आपका 8700 के आसपास है। तो अब कभी चाहे आपका परसों नरसों जब भी कभी इसके ऊपर निकलेगा ना, ध्यान रखिएगा, ये आपका 8300 के ऊपर, तो आपका लगभग यहां पर 400 पॉइंट का ये गैप है जो कि लिक्विडिटी वाला है। तो फिर समझ लीजिएगा कि ये फिर कितना जल्दी ऊपर की तरफ ये 400 पॉइंट कवर करेगा, ये देखिए मैं भी नहीं बोल सकता हूं, बट हाँ, ये लिक्विडिटी है तो है। और ये आप ये मत समझिए नहीं आपके करंट वीक की लिक्विडिटी बन रही है या करंट मंथ की बन रही है, बिल्कुल नहीं। ये लोग जो भी यहां पर इन्होंने लिक्विडिटी बनाया है, लिक्विडिटी ये नेक्स्ट मंथ की लिक्विडिटी बनाए हुए हैं यहां पर, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, चलो, तो ये आपको बताइए कुछ समझ में आया चार्ट। तो ये पहली बात ये समझना है कि अभी जब तक लेटेस्ट टाइम में इसके ऊपर नहीं जाती, तो आपको बुलिश नहीं होना है। हाँ भाई, यहां पर मिलेगा, जैसे मैंने आपको इधर बताया कि यहां पर अगर ये मिला इतना जोन में, तो हम एक बार वापिस इधर तक के लिए ट्रेड करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए आपका देखिए नीचे ही जाता जा रहा है, और मेरा जो यहाँ का मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपना बताया हो कि भाई यहाँ तक का हमारा नीचे का प्लान है, तो हम बना रखे हैं 79 30 33 तक का हमने बना रखा है। आपको देखना, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमने कहाँ तक का बना लिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 7:23 में 7:23 में इस तरह से चार्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था, देख चेक कर सकते हैं आप 8265 के आसपास। और जो मेरा यहाँ पर अभी आप नीचे का देख सकते हैं हमारा कहाँ तक का जोन बना हो, 7926 तक का। ठीक है, 7926 तक का ये मेरा टेलीग्राम में मैं इस तरह से चार्ट, और क्या लॉजिक था वो मैं आपको अभी वहां पर दिखा दिया। ठीक है, क्या लॉजिक था वो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दिया कि देखिए चार्ट किस तरह से आपको देखा जाता है। मैं जस्ट आपको चार्ट बता रहा हूँ, मैं आपको किसी भी तरह का देखिए बाई सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं देना चाहता हूँ। आप जो भी काम काज करें, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी काम करें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सपोर्ट आपको पता चला, नीचे का ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको पता लग ही गया। लेकिन फिर आपको समझा, तो जब भी कभी इसके ऊपर जब भी कभी ये निकलेगा ना, तो एक आपका शार्ट मूवमेंट, मतलब शार्प मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये कब रात भर में हो जाए, दिन भर में हो जाए, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं। नीचे को हुआ तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी मैं फिर आपको बताऊं मंडे को, अब मंडे की बात क्या होगी कि जैसे मान लीजिए कि अगर इसके नीचे जब कभी निकल जाएगी ये नीचे, तो आपको ये वाला तो पहले पता लग ही गया कि भाई यहाँ तक का हमको प्लान बनाना है, अपना 7600 तक का ही हमारा नीचे का प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन अगर ये अभी आज मान लीजिए कि यहीं पर कहीं बंद हो जाता है, तब तो और अच्छी बात है ना, आपको मौका मिल गया कि मंडे को क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ इस तरह से आपका एक यम पैटर्न टाइप का बंदा है, तो यम पैटर्न बनने का मतलब ये हो गया कि अगर इसका सपोर्ट यहाँ पर लेता है, तो एक बार इधर तक का ये यम पैटर्न का मतलब वो बनता है कि यहाँ तक का आपका एक बार जाना चाहिए। अगर ये जाएगा तो आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, इसके बाद देखेंगे यहीं से आपका ये रेजिस्टेंस ले लेगा, तो नीचे का आपका फर्दर प्लान है ही है। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अब बताइए कोई शक? चलिए, तो ये हो गया आपका क्रूड ऑयल का। थोड़ा सा चलते हैं नेचुरल गैस में। सो फ्रेंड देखिए, अब ये आपका नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है। नेचुरल गैस मिनी में जैसा कि मेरी प्रीवियस, हालांकि मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया, लेकिन प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर ये डिस्कशन मेरा क्लियर था, भाई आपका रेजिस्टेंस है और इस जोन में हम एक बार शॉर्ट का प्लान जरूर करेंगे, भले हमारा एसएल यहाँ पर छोटा सा हो। और आप चेक कर सकते हैं, ये अगर आपने प्लान किया होगा तो एक जबरदस्त जबरदस्त मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिली है। आई होप आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए चार्ट आपका ये 1 घंटे का चार्ट है, और 1 घंटे के चार्ट में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ जहां पर आपकी कोई ग्रीन कैंडल बनी है। मतलब ये आपका लगभग 322 से लेकर के कंटिन्यू आपका लगभग 308 तक आपकी यहाँ पर सेलिंग आई है। उसके बाद भी देखिए, अभी देखिए आपका अभी तक भी मान नहीं रहा है, और ये सपोर्ट आपका चेक करिएगा, लगभग 286 का यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 286। ठीक है, चलो, तो फाइनली देखिए नीचे का, इसीलिए बोलते हैं हमेशा कि चार्ट में अगर आप ये फोकस करते, देखिए आपका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर हमको क्यों नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। एसएल रखिए ना, छोटा सा दिक्कत क्या आ रही,
देखिए आप लोग ना डरते बहुत हैं मार्केट के अंदर ना, डर डर कब खत्म होगा आपका बताइए। अब आप जब यहां पर भी ट्रेड आप नहीं लेंगे, इस जोन में भी ट्रेड नहीं लेंगे, इस जोन में भी ट्रेड नहीं लेंगे, उधर भी ट्रेड नहीं, तो ट्रेड लेंगे कब? ट्रेड क्या आप यहां पर लेंगे? तब तो फिर आपका एसएल इतना बड़ा हो जाएगा। देखिए हमेशा ट्रेड वो ढूंढिए जहां पर आपका एसएल बहुत ही छोटा हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉस हो ना एटलीस्ट हमारे काबू में रहे। कहीं भी ट्रेड ढूंढिए, मेरे तरफ से जो आज मार्केट रैली किया आपने वहां पर प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया, उससे मेरा मतलब कभी नहीं रहता। मेरा मतलब ये हमेशा रहता है कि आप जो भी ट्रेड प्लान अपना करें, हमेशा ये देखिए कि मेरा एसएल कितना छोटा आ रहा है। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, आप मार्केट से साइड हो जाइए। अगर आपको मूवमेंट मिलता है तो एसएल अपना शिफ्ट करिए कास्ट टू कास्ट, इसके पास बने रहिए। दिक्कत कहां आ रही है? ठीक है, ये चीज नोट करना है। अभी देखिए लेटेस्ट टाइम में मैं आपको बात करता हूं, मैं अगर इस ट्रेंड लाइन को यहां पर थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दूं तो ये कोई गलत नहीं होगा। देखिएगा थोड़ा सा ऐसे करके, ये कोई गलत नहीं है, और इसको मैं यहां पर फिलहाल के लिए डिलीट मार देता हूं। ये कोई गलत नहीं है, देखिएगा सिंपल समझिएगा। आपका सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी लगभग सपोर्ट है। अब इसी सपोर्ट से आपका क्या हुआ है, यहाँ पर आपका नेचुरल गैस ऊपर गया। ठीक है, चलिए तो ये तो आपको ये सपोर्ट आपको नोट कर ही लेना है कि भाई अब जब तक इस सपोर्ट के नीचे आपका नहीं जाता, मतलब लगभग 285 के नीचे, तब तक आपको अभी शॉर्ट इधर नहीं करना है। इधर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। देखिए ये रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पर सपोर्ट देखिए, ये सपोर्ट देखिए। अभी उसी रेजिस्टेंस के पास आपका ट्रेड कर रहा है, मतलब 299 के आसपास। तो अगर यहाँ आपको एक प्लान ऐसा बने कि यार मुझे मन है मेरा यहाँ पर मान लो कि नीचे का शॉर्ट करने का, तो आप एक छोटा सा एसएल लगाइए ना। अरे आप 2-4 पॉइंट का यहाँ पर एसएल लगाइए और इस जोन में करिए, तभी तो आपका डर खत्म होगा मेरे बड़े भाई। आप अगर इस जोन में यहाँ पर पुट बाई करते या कॉल बाई करते, यहाँ आपको डर लगता, क्योंकि आपको यही नहीं पता था यार मेरा एसएल अगर मैं यहाँ पर बाई करूंगा तो इतना बड़ा मेरा एसएल आ रहा है। तो ये आपको डर वाला जगह है। लेकिन अगर आप इस जोन में यहाँ पर करते हैं काम, तो आपको देखिए ना एसएल इस जोन तक आ रहा है। आप बताइए 2 पॉइंट का एसएल तो बहुत छोटा है, सिंपल समझिए। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक हो गया। लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा चीज आप ढूंढना चाहते, देखिए यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बनाया करिए। जैसे ये देखिए आपका टॉप है, इस टॉप से अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस तरह से बनाते हो, तो आपको ये भी तो दिख रहा है ना कि भाई अगर इस जोन में आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा, मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस बनाएगा, यहाँ ओबियस बात है ना मेरा यहाँ पर क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। तो दो दो कन्फर्मेशन आपके सामने है, तो आपको ये वाला काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बताइए, करना चाहिए। देखो डर खत्म करो मार्केट में यार। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता कि मैन में करो, मिनी में कर लो। और अगर आपको मैन में करना ही है तो यहाँ पर सिंपल है, ऐसा आप काम कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर चला गया, सिंपल करना, क्या करना है, मान लीजिए 300 आपका यहाँ पर चल रहा है, आपका क्या स्ट्राइक प्राइस 300 चल रहा है ना। अब आपको लगता है यहां से मान लो एक बार नीचे जाना चाहिए। आप क्या करिए, 300 का जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा हो, 300 का मान लीजिए, तो आप उसका जो भी ऑप्शन चल रहा हो, आप उसको क्या करिए, बाई कर लीजिए। क्या आपको लग रहा है नीचे जाएगा, तो ओबियस बात है आप क्या करेंगे, पुट ही तो बाई करेंगे। चलिए आपने एटीएम के यहाँ पर आपने पुट बाई कर लिया। अब थोड़ा सा ओटीएम जाइए। अगर एटीएम का डेल्टा, मान लीजिए एटीएम का डेल्टा यहाँ पर 0.50 है, तो आपने ये एटीएम पुट बाई किया, तो आप थोड़ा सा और डेल्टा आपको ओटीएम में जाना है, जिसका मान लीजिए कि 0.30 डेल्टा आपका चल रहा है, उसको सेल कर दीजिए। बस दिक्कत कहाँ है? आप एटलीस्ट यहाँ पर रुकने के लायक बन जाएंगे, ओवरनाइट भी ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके डायरेक्शन में गया तो बढ़िया है, नहीं गया तो आपको लॉस बड़ा नहीं होगा भाई। आप यहाँ पर देखिए, खुद देखिए कि आपका 0.50 डेल्टा तो आपने बाय किया है, 0.30 डेल्टा आपने सेल कर दिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो आपका लॉस है। आप समझ रहे हो? यही होता है मार्केट में, आपको ये समझना पड़ेगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, डरिए मत। बहुत से लोग बहुत डरते हैं, तुरंत के तुरंत भाग जाते हैं मार्केट में, उनके डायरेक्शन में जाती हुई थी मार्केट भाग जाते हैं। ऐसे ट्रेड करना सीखिए। नहीं तो आप क्या करिए, सिंपल है, हैज बनाइए। हैज में देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मार्केट आपको लॉस देती है हैज में, ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको लॉस नहीं देती, मार्केट बिल्कुल देती है। लेकिन आपको एटलीस्ट 1-2 दिन 3 दिन आपको रुकने का टाइम देती है मार्केट। अगर आपको हैज में एडजस्ट करने आता है, ये भी समझना, एडजस्टमेंट करने आता है ना, तो आपको हैज में जल्दी नुकसान नहीं होगा। जैसे मान लो कि आज मार्केट आपकी बहुत तेजी के साथ ऊपर चली गई XYZ के लिए, अब आपको एक तरफ के हैज में पक्का लॉस हो रहा होगा, तो आप उसको जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करिए, दूसरा नेक्स्ट उसको आगे जाकर के सेल कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन वो तब आपको पता चलेगा जब आप हैज सीखेंगे तब। नहीं तो आप लॉस में काट देंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा अब मैं क्या करूं, हड़बड़ा जाएंगे आप। तो कोई दिक्कत नहीं है, हैज करेंगे कोई इशू नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर समझ में आया आपको? तो ये ध्यान आपको रखना है कि जब ये कभी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा ना, अभी नेक्स्ट वाला ये रेजिस्टेंस, तो आपका नेक्स्ट यहाँ पर 310 का ही रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर के जोन में। बाकी मैं वापस समझा दूं, यहाँ से एक बार आपको हो सकता है नीचे को वापस मौका मिले, तो नीचे को जो मौका मिलेगा आपको यहाँ पर 285 तक का नीचे का है। और अगर ये 285 के नीचे फर्दर गया, तो देखिए यहाँ पर फिर आपके बड़े बड़े जोन नीचे के नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि आपको 380 आपको दिखे, सॉरी
280 आपको दिख रहा होगा नीचे, और 262 ये आपका नीचे का लास्ट सपोर्ट है। ठीक है, ऊपर के रेजिस्टेंस सारे के सारे आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। इन ट्रेंड लाइनों को ड्रा किया करिए हमेशा। आपका यहाँ पर मैंने बता ही दिया कि जब आपका अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो 210 वाला 310 वाला आपका जोन है, उसके बाद आपका यहीं पर है। यहाँ तक तो जाते जाते पता नहीं कितने बार सेलर पटकनी देंगे मार्केट को, आप ये समझ लेना। ठीक है, तो ये आपको सब पता होना चाहिए कि सेलर अगर ऊपर से एक्टिव हैं तो मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं वो ला करके, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर गई, ये यहाँ से गई, इसके बाद क्या ये ऐसे गई, फिर ये नीचे गई, अब ये यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी, इसके बाद ये फिर यहाँ पे सेल कर देंगे, क्या कर लेंगे आप। तो सब कुछ उनके हवाले है और सब कुछ उसी के मुताबिक चलता है, बस आपको हैज करना है। हैज में फिर आपको समझा दो, देखिए फ्यूचर के साथ आप हैज कर सकते हैं कभी भी। मान लो आपको लग रहा है हमको ऊपर जाना है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर फ्यूचर आप हमेशा बाई करिए, और जो एटीएम की पुट होता है उसको आप बाई कर लीजिए। ये आपका पहला हैज हो गया। आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले एटीएम की आपको कॉल बाई करना चाहिए। एटीएम की जो भी आपका 0.50 डेल्टा होता है उसको आपको यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। आपको लग रहा है, मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि यहाँ से आपका मार्केट नीचे जाएगा, आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है, तो आप कॉल पुट में यहाँ पर हैज बना सकते हैं। आपको नीचे लग रहा है, जाइए आप 0.50 वाला डेल्टा आप बाई करिए, 0.30 वाला डेल्टा आप सेल कर दीजिए। आपको लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, 0.50 डेल्टा आप कॉल यहाँ पर बाई करिए, 0.30 डेल्टा आप कॉल आप सेल कर दीजिए। डेल्टा टू डेल्टा काम करिए ना, दिक्कत कहाँ आ रही है, अरे समझ रहे हो। चलो, बाकी आपको डेल्टा नहीं समझ में आता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा का कंसेप्ट भी आपको समझना बहुत जरूरी है, और वो समझना पड़ेगा आपको। बिना डेल्टा के कंसेप्ट समझे आप यहाँ पर मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। चलिए, नीचे का आपकी ट्रेंड लाइन आपको इसको बनाना है, ऐसे करके देखिए आपको एक सपोर्ट बन रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ से आपकी सेलिंग आती है इस तरह से, तो आपको नेक्स्ट ये वाला सपोर्ट मिलेगा जो कि आपका 285 का आ रहा है। ओके बड़े भाई, चलिए तो एंजॉय करिए और अच्छे से रहिए, अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, बहुत बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करिए, मिनी में ट्रेड करिए, सीखिए मार्केट को, और लॉस से ज़्यादा मत घबराइए, अपने एसएल को जरूर आप यहाँ पर ट्रेल करिए। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।